नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। देश के जेनजी युवाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, जब जनता सड़क पर उतरती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक चले छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र को घुटने टेकने पड़े। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। युवाओं ने साफ कहा, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और इस बार झुकाने वाले वही जेनजी निकले जिन्हें कई बार नजरअंदाज किया जाता रहा है। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, यह तमाम मंत्रियों और तमाम नेताओं के लिए एक कड़ा सबक है। संदेश साफ है, अगर आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनकी समस्याओं को अनसुना करेंगे, तो जनता सड़क पर उतरकर आपके नाक तक पहुंच जाएगी और इस्तीफा लेकर ही मानेगी। एक इस्तीफे के बाद अब सरकार के बाकी मंत्रियों में भी डर का माहौल दिखने लगा है। कोई भी अब यह दावा नहीं कर सकता कि कुर्सी हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसी माहौल में शुक्रवार को नई दिल्ली में 167वें आयकर दिवस समारोह का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वहां आयकर अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। साथ ही जोर देकर कहा कि ईमानदार करदाताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद के मुताबिक और स्थिर कर व्यवस्था आर्थिक विकास की मजबूत नींव होती है। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि अब आयकर विभाग की भूमिका केवल टैक्स कलेक्शन तक सीमित नहीं रह गई है। अब विभाग का ध्यान निष्पक्षता, कारोबार करने में आसानी और बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने पर भी है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 150 वर्षों से अधिक समय में आयकर विभाग ने भारत की आर्थिक प्रगति के साथ खुद को लगातार बदला है और देश की बदलती जरूरतों के अनुसार अपने कामकाज में सुधार किया है। यह बयान अपने आप में अच्छा लगता है। ईमानदार करदाताओं को सुविधा, कर चोरों पर सख्ती, स्थिति व्यवस्था सब सही बातें हैं, लेकिन इस बयान को जंतर मंतर की घटना के साथ जोड़कर देखिए तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। क्या यह सिर्फ आयकर विभाग को निर्देश था या फिर सरकार के अंदर अब यह एहसास भी पनप रहा है कि जनता अब पहले जैसी नहीं रही? जेनजी ने शिक्षा मंत्री को हटा दिया। अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका हो सकता है? एथेनॉल, नितिन गडकरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल उठ रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय है, यानी बहुत एक्टिव हैं। वे सिर्फ नारे नहीं लगाते, वे वीडियो नहीं बनाते हैं, आंकड़े पेश करते हैं और दबाव बनाते हैं। जब जनता सड़क पे उतर जाए और जब देश के युवा सड़क पे उतर जाएं और जिस मंत्री के खिलाफ उतरे उस मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो बाकी मंत्रियों को भी डर अपने आप लगने लगता है और डर लगना भी स्वाभाविक है। कहीं नेक्स्ट नंबर उनका ना आ जाए, ये डर भी अब स्वाभाविक है। वित्त मंत्री का बयान इसी संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वे ये कह रही हैं कि ईमानदार लोगों को परेशान मत करो, कर चोरों पर कार्रवाई करो, व्यवस्था को सही बनाओ। यानी सरकार अब यह समझ रही है कि जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा है। अगर टैक्स पेयर को बेफिजूल में परेशान किया गया, अगर सिस्टम में अस्थिरता रही तो रिएक्शन सड़क पर भी आ सकती है। जेनजी ने यह संदेश बहुत साफ दे दिया है। अब वक्त है कि सरकार संभल जाए, जनता की समस्याओं को समझे और सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान से सुने, नहीं तो अगला नंबर ये जेनजी किसी का भी लगा सकते हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ वित्त मंत्री आयकर दिवस पर अधिकारियों को याद दिला रही हैं कि निष्पक्ष रहो, सुविधा दो, सख्ती करो। यह संयोग मात्र हो सकता है, लेकिन मौजूदा माहौल में यह बयान ऐसा लगता है जैसे सरकार के अंदर यह चेतावनी घूम रही हो कि अब सतर्क रहो। जनता जाग गई है, वह अब सिर्फ वोट डालकर घर नहीं बैठती, वह सड़क पर भी आती है और कुर्सी हिलाती भी है। लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत बहुत जरूरी है। मंत्री पद सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। जब सिस्टम फेल होता है, जब छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जेनजी ने इस बार सवाल पूछा और जवाब भी ले लिया। अब देखना यह है कि बाकी मंत्रालय और विभाग इस सबक को
कितना गंभीरता से लेते हैं। निर्मला सीतारमण का बयान अगर सही मायने में लागू हो तो अच्छी बात है। ईमानदार करदाताओं को राहत मिले, कर चोरी पर लगाम लगे और व्यवस्था स्थिर रहे। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब जनता की कोई और आवाज उठेगी। तब क्या सरकार फिर से संभलने की बात करेगी या फिर उसी पुराने अंदाज में आगे बढ़ेगी? एक इस्तीफे ने साबित कर दिया कि झुकाने वाले मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इस सबक को याद रखती है या फिर जेनजी युवाओं ने रास्ता दिखा दिया है। अब बाकी मंत्रियों और नेताओं को तय करना है कि वे जनता की आवाज सुनेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि अगला दबाव फिर आप पर बने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये मुद्दा छाया हुआ है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के बाद अब पूरे मंत्रालय में डर का माहौल है, इस पे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।